हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिब केज या थोरैसिक केज से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि रेस्पिरेशन में हम जब पढ़ रहे थे ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो हमारा चेस्ट का एरिया होता है इसी को हम रिब केज बोलते हैं और इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं और उससे रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमने ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट में चेक किया था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिब्स क्या होती हैं, कैसे जॉइंट होता है, किस तरीके से हम उनको कैटेगराइज करते हैं, अलावा उसके इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है रिस्पिरेशन में, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चंस बनते हैं टाइप्स ऑफ रिब्स, नंबर उनका, या इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जैसे मैंने अभी बताया हमारा टॉपिक है रिब केज या थोरैसिक केज का। तो सबसे पहले इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो इनका जो मेन फंक्शन है इसमें जो है, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इनका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स लाइक हार्ट और लंग्स। आपको पता है कि इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि जब नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया है, सो हर एक चीज़ का अपना एक अलग फंक्शन है और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है छोटी से छोटी चीज़ भी। हमारे पास रिब केज ये है। रिब केज का मेन फंक्शन क्या होता है आपको पता है। आपके जितने भी डेलिकेट्स ऑर्गन होते हैं वो बेसिकली आपके चेस्ट के एरिया में होते हैं, जिसमें सबसे पहले हार्ट देन लंग्स। अब इनके प्रोटेक्शन के लिए मैंने वहाँ पर बताया था ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट में कि लंग्स वगैरह जो है वो 3 लेयर्ड प्रोटेक्शन होता है। उसी में एक पॉइंट हमने रिब केज का पढ़ा था। सो यही चीज़ मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिब केज का जो मेन फंक्शन होता है वो बेसिकली हमारा चेस्ट एरिया में जो हमारे लंग्स होते हैं या हार्ट होता है उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ताकि कभी एक्सीडेंट हो या आपको ऐसे चोट लगे सीने में तो डायरेक्ट आपके ये जो डेलिकेट से ऑर्गन होते हैं हार्ट और लंग्स उन पे डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े। उससे पहले आपके पास एक स्टिफ ऐसा नहीं है कि वो छूने से टूट जाएगा, थोड़ा मजबूत आपके पास एक प्रोटेक्शन कवर है जिसको कि हम रिब केज बोलते हैं। सो पहला पॉइंट तो यही है कि जो थोरैसिक केज या रिब केज का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑर्गन्स ये प्रोटेक्शन के लिए है, 2 ऑर्गन्स लाइक हार्ट और लंग्स। और दूसरी चीज़ ये है, इनका जो दूसरा मेन फंक्शन होता है कि रिब केज जो है वो ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे हमारे इस रिब केज का भी एक मूवमेंट होता है। इनहेल करते टाइम ये रिब केज हमारा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है ताकि अंदर का एरिया जो लंग्स का वॉल्यूम और एरिया होता है वो बढ़ जाए। और जब हम एक्सहेल करते हैं जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो उसकी पैसिव प्रोसेस होती है और उस कंडीशन में हमारा ये टोटल रिब केज जो है वो इनवर्ड अंदर की तरफ जो है वो मूव करता है। सो दूसरा मेन पॉइंट रिब केज या थोरैसिक केज से रिलेटेड इनका जो फंक्शन है, इनका जो काम है कि कहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस है, कैसे हेल्प करते हैं। सो दूसरा उसमें था कि हेल्प्स इन ब्रीदिंग। सो रिब केज के 2 मेन फंक्शन होते हैं। पहला होता है जो ऑर्गन्स उसके अंदर है हार्ट और लंग्स उनको प्रोटेक्शन देना, और नेक्स्ट काम होता है ब्रीदिंग में जब इनहेल और एक्सहेल सांस लेना सांस छोड़ना, इसमें जो है इस रिब केज का जो मूवमेंट होता है वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। अब मेन चीज हमारे पास आती है इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि रिब केज का स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो बेसिकली रिब केज जो हमारा ये रिब केज है ये बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर के बनता है। ओके, डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं खुद बता देता हूं यहां पर कि रिब केज के जो 3 पार्ट होते हैं उसमें पहला पार्ट होता है ये स्टर्नम का। आप देखें जहां पर ये सारी रिब्स आकर के जुड़ती हैं तो ये सामने का जो पार्ट होता है ये एरिया, ये जो जॉइंट होता है इसको, ये जॉइंट जहां पर आकर के सारी रिब्स जुड़ती हैं तो इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टर्नम। ये हमारा पहला पार्ट है स्टर्नम। ओके, नंबर 1।
दूसरा आता है थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री आपको पता है जो वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है हमारे पीछे साइड में, वो टोटल कितनी होती हैं उसमें आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। उनकी अपनी एक यूनिट होती है जो कि आपस में कार्टिलेज से जो जॉइंट होते हैं फ्लेक्सिबल, उनसे मिलकर, उनसे जुड़ करके वो छोटे छोटे वर्टिब्री जो होते हैं वो टोटल वर्टिब्री कॉलम बनाते हैं। वर्टिब्री जो होते हैं उनका टोटल नंबर हमारे पास कितना होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 26। लाइक हमारी जो रीढ़ की हड्डी है या बैकबोन जिसको बोलते हैं या वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो टोटल 26 यूनिट से मिलकर के बना होता है जिनको वर्टिब्री बोलते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास यही वर्टिब्रल कॉलम जो होती है ये बेसिकली उसमें 3 बोन्स और अटैच्ड होती हैं जो कि ईयर की बोन होती हैं, दैट इज 3x2। एक ईयर में 3 बोन होती हैं, हमारे पास 2 ईयर हैं तो टोटल 6 हो गया। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 32। अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में तो आप यही बताएंगे कि ये टोटल 32 होती हैं। ओके, नेक्स्ट चीज आती है, ये तो हो गया थोरैसिक वर्टिब्री के बारे में। जैसा मैंने बताया स्टर्नम हमारे आगे की तरफ का स्ट्रक्चर है। थोरैसिक वर्टिब्री रीढ़ की हड्डी फ्रॉम 1 to 12 ये हमारा थोरैसिक केज बनाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता दिया कि टोटल वर्टिब्रल कॉलम की जो यूनिट्स होती हैं वो 26 होती हैं और इनके साथ ही जो है वो ईयर बोन, जो कान की जो हड्डियां होती हैं, कान में बेसिकली 3 हड्डियां होती हैं, हमारे पास 2 कान हैं तो वो टोटल 6 हो जाएगा और 26 में जब हम 6 ऐड कर देंगे तो टोटल 32 हो जाएगा। सो थोरैसिक वर्टिब्री की टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, 32 होती हैं। लास्ट आता है हमारे पास इसमें रिब्स, यही हमारा मेन है। रिब्स क्या होता है, रिब्स बेसिकली आपको पता है पसलियां, ये जो यहाँ से हमारा स्केलेटल सिस्टम में ये जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, इनको रिब्स बोलते हैं। रिब्स बेसिकली जो है वो 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। पेयर का मतलब 2, तो अगर आप टोटल नंबर काउंट करेंगे तो 12 × 2 दैट इज 24 रिब्स होती हैं इन नंबर, वैसे 12 पेयर्स में होती हैं। अब रिब्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि रिब्स कितने तरीके की होती हैं और कैसे ये स्टर्नम से जुड़ती हैं और कैसे इनको हम कैटेगराइज करते हैं। ओके, सो ये था हमारा स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास स्टर्नम हो गया, थोरैसिक वर्टिब्री हो गई और रिब्स हो गई। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है, राइट। सो पहला हमारा पॉइंट आता है स्टर्नम का। स्टर्नम जो होता है, मैंने अभी जैसे बताया, स्टर्नम सामने की तरफ की बोन होती है जहां पर सारी रिब्स फ्रंटियर लाइक आगे की तरफ आकर के ज्वाइंट होती हैं। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, मैन्यूब्रियम, बॉडी और जाइफॉइड प्रोसेस। मैन्यूब्रियम जो कि ऊपर का हेड वाला पोर्शन होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। हेड का पोजीशन होता है जो कि ये ऊपर आकर के आपकी कॉलर बोन, ये वाली जो बोन्स होती हैं, इनसे आकर के जुड़ता है। नेक्स्ट उसके नीचे एक बॉडी वाला स्ट्रक्चर होता है, उसके लास्ट में एक जाइफॉइड प्रोसेस होता है जो कि एज अ एंकर काम करता है नीचे की तरफ, राइट। सो ये स्टर्नम में होता है, मैन्यूब्रियम, बॉडी और जाइफॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वर्टिब्रल कॉलम होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम का वो हिस्सा जो कि रिब केज में यूज होता है उसी को हम बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। और जैसे कि आपको पता है कि जो रिब्स होती हैं इनकी ओरिजिन जो होती है ये कहाँ से निकलती हैं, पीछे हमारे मतलब बैक साइड में ये उसी वर्टिब्रल कॉलम से जाकर के जुड़ती हैं। सो अगर हमारे पास 12 पेयर रिब्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 to 12 जो थोरैसिक वर्टिब्री हुआ वो इसमें यूज होता है, राइट। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है थोरैसिक वर्टिब्री कितनी होती हैं, फ्रॉम T1 to T12 जो होती हैं वो रिब केज बनाने में हेल्प करती हैं। वैसे उनका टोटल नंबर 26 होता है और ईयर की अगर हम 3 बोन्स जोड़ लेते हैं तो दोनों ईयर्स का मिलाकर के टोटल 32 हो जाता है, राइट। सो थोरैसिक वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन जिसको बोलते हैं, उसमें नंबर 1 से लेकर के नंबर 12 जो है वो रिब केज बनाने में हेल्प करता है। रिब
रिब का नंबर जैसे मैंने बताया टोटल 12 होती हैं 12 पेयर्स में। तो अगर रिब 1 की बात करेंगे तो वो जाकर के कनेक्ट होगा थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 1 से। रिब 2 की बात करेंगे तो वो पीछे की तरफ जाकर के कनेक्टेड होगा थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 2 से। इसी तरीके से ये अपने रिस्पेक्टिवली वर्टिब्री के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऐसा मिक्सअप नहीं होता है। आप कुदरत का निज़ाम देखिए कि कितना यूनिक सा अरेंजमेंट है कि जो थोरैसिक वर्टिब्री है, रीढ़ की हड्डी, उसके जो यूनिट्स होती हैं वर्टिब्री जिसको हम बोलते हैं, तो नंबर 1 वर्टिब्री जो होगी वो नंबर 1 रिब से जुड़ी होगी, नंबर 2 वर्टिब्री जो होगी वो नंबर 2 रिब से जुड़ी होगी। इस तरीके का ये अरेंजमेंट होता है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है रिब्स के स्ट्रक्चर के लिए। तो जैसे मैंने अभी बताया टोटल हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं या 24 इन नंबर हो गया, राइट। रिब्स जो है वो बेसिकली 3 तरीके की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अब ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स को कैटेगराइज करने का कुछ बेस होगा, लाइक कि हम इनको कैसे कहेंगे कि ओके ये ट्रू रिब्स है, ये फॉल्स रिब्स है, या ये जो है ये फ्लोटिंग रिब्स है। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, मेन बेस होता है रिब्स को ऐसे कैटेगराइज करने का, वो होता है कि ये रिब्स जब आगे की तरफ आती हैं तो वो स्टर्नम से कैसे जुड़ती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं ऐसी रिब्स जो कि स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, उनको हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो आता है, रिब्स जब स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं तो जो अटैचमेंट का जो एरिया होता है, अटैचमेंट का जो जॉइंट होता है, स्केलेटल सिस्टम में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। ओके, कोस्टल का मतलब जैसे मैंने यहां लिखा भी हुआ है, कोस्टल का मतलब रिब से होता है। कोस्टल एक तरीके का एडजेक्टिव है एनाटॉमी में जो कि रिब्स को रिफर करता है। और कार्टिलेज जो है वो एक फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है, जॉइंट फॉर बोन्स, फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो है ये कहां पर पाया जाता है? ये बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है। इस मतलब वो हड्डियां जो कि आप मूव कर सकते हैं वहां पर ये पाया जाता है। ओके, सो मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया अभी कि जो रिब्स होती हैं ये फ्रंट में आकर के स्टर्नम से जुड़ती हैं। अब जहां पर जुड़ेंगी वहां पर एक जॉइंट होगा। वो जॉइंट किस चीज का बना होता है? वो जॉइंट बना होता है कोस्टल कार्टिलेज का। ओके, कोस्टल कार्टिलेज जो है वो एक तरीके का फ्लैक्सिबल जॉइंट होता है जो कि ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहां पर बोन्स में मूवमेंट चाहिए हमें, जैसे नोज हुआ, ईयर हुआ और वर्टिब्रल कॉलम हुआ, राइट। सो उसी के बेसिस पे अगर कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये ज्वाइंट प्रेजेंट है, तो उसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो उसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और अगर वो है ही नहीं तो उसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट में हम इन तीनों को चेक करते हैं। ओके, हमें पता है कि टोटल रिब्स जो है वो 12 पेयर होती हैं। ट्रू रिब्स का क्या मतलब होता है? नंबर 1 to 7 जो होती हैं, आप डायग्राम में देखिए आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ट्रू रिब्स जो होती हैं नंबर 1 to 7 ये आगे आकर के स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं, डायरेक्टली ज्वाइंट होती हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। ओके, इनको हमने बोल दिया ट्रू रिब्स। दूसरी आती हैं हमारे पास फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स जो होती हैं वो 8 to 10 होती हैं, लाइक नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। ये क्या होते हैं? ये डायरेक्टली जो है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली जाकर के स्टर्नम में जुड़ जाए, नहीं। ये क्या करते हैं, अपने ऊपर की जो रिब्स होती हैं लाइक नंबर 7, नंबर 6, इनके कोस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड होती हैं और वो फर्दर जाकर के स्टर्नम में मिलता है। सो इसको आप अगर सीधी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ट्रू रिब्स मैंने बता दिया नंबर 1 to 7 जो कि कोस्टल कार्टिलेज से डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। उसके नीचे आता है नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 जिनको कि हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और ये खुद तो अपने कोस्टल कार्टिलेज से स्टर्नम में नहीं जुड़ती हैं बट अपने
ऊपर वाली रिब्स जैसे 6 है 7 है, इनके कोस्टल कार्टेज से या इनसे मिल करके आगे जा करके ये स्टर्नम से ज्वाइंट हो जाती हैं। इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स और इनका नंबर होता है 8 to 10, लाइक 8, 9 एंड 10। लास्ट आता है हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स। लास्ट आता है फ्लोटिंग रिब्स, दैट इज नंबर 11 एंड 12। आप देखेंगे डायग्राम में कि नीचे की तरफ नंबर 11 और नंबर 12 ये दो रिब्स ऐसी होती हैं जिनमें कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट ही नहीं होता है, लाइक होता ही नहीं है, और ये आगे आकर के स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ पाती हैं, इसीलिए ये हवा में रहती हैं, लाइक आधी। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एयर में रहती हैं, एयर इन द सेंस कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम से, इसीलिए इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं और इसमें कोई भी कोस्टल कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अगर होता तो वो आगे आकर के स्टर्नम से जुड़ सकती, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डजंट मैटर, बट इनके पास क्योंकि कोस्टल कार्टिलेज होता ही नहीं है, इसीलिए इनको हम ये स्टर्नम से नहीं जुड़ पाती हैं और इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। नंबर आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ट्रू रिब्स जो होती हैं नंबर 1 to 7 होता है, फॉल्स रिब्स जो होती हैं वो 8 to 10 होता है, और फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो 11 एंड 12 होता है, राइट। ओके, ये हो गया हमारा रिब्स का इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हमने पढ़ लिया कि 12 पेयर्स होते हैं, 24 इन नंबर होते हैं, और ये जो है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स में जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। अलावा इसके रिब्स जो होती हैं वो स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू एक ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट होता है किसके लिए, ज्वाइंट फॉर बोन, जो कि फ्लैक्सिबल होता है। कहाँ पाया जाता है, नोज, ईयर और वर्टिब्रल कॉलम में, लाइक ऐसी बोन्स जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वहां पर ये पाया जाता है। सो इनके बेसिस पे हमने रिब्स को ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स में सब डिवाइड किया, जिनका नंबर होता है 1 to 7 ट्रू रिब्स के लिए, 8 to 10 होती हैं फॉल्स रिब्स और 11 और 12 होती हैं हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स, राइट। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है कि बोन्स आर मेड अप ऑफ सेल। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, स्केलेटल सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग इस फिजियोलॉजी में कि बोन्स क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, कैसी सेल्स होती हैं, ये डिटेल में है। बट फिर भी चूंकि हम रिब केज या थोरैसिक केज के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा आपको एक छोटी सी बट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बताते चले यहाँ पर कि बोन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड, बोन्स जो जिन सेल्स से मिलकर के बनती हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बोन्स की स्टडी को बोलते हैं हम ऑस्टियोलॉजी। ओके, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ओके, लास्ट पॉइंट आता है स्टडी ऑफ टीथ। हमारे दांतों की जो स्टडी होती है, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन और उनकी एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उनकी कैटेगरीज, इन सब की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ओके, सो ये हमारा था कॉन्सेप्ट रिब केज या थोरैसिक केज का। इसके बारे में एक अभी जो हमने पढ़ा है टोटल डिटेल में, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। रिब केज और थोरैसिक केज का पहला हमने पढ़ा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन देना और ब्रीदिंग में हेल्प करना। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहला आता है स्टर्नम, दूसरा आता है थोरैसिक वर्टिब्री और लास्ट आता है रिब केज या सॉरी रिब्स। स्टर्नम के 3 पार्ट हमने पढ़े यहाँ पे, मैन्यूब्रियम, बॉडी और जाइफॉइड प्रोसेस। ये जो हमारा मैन्यूब्रियम है, मैन्यूब्रियम बेसिकली क्या होता है, ये ऊपर की तरफ हेड वाला स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे बॉडी होती है और लास्ट में एक एंकर जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड जाइफॉइड प्रोसेस। उसके बाद आती है थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन जिसको बोलते हैं, उसका पार्ट होता है फ्रॉम T1 to T12। आपको पता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो अपनी एक यूनिट्स में मिलकर बना होता है, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। ये वर्टिब्री जो होती हैं फ्रॉम 1 to 12
रिब केज बनाने में हेल्प करती हैं। वैसे इनका टोटल नंबर 26 होता है और अगर ईयर बोन भी मिला लें तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो 32 हो जाते हैं। ओके, रिब, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप रिब 1 की बात कर रहे हैं 1 की, तो वो थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 1 से कनेक्टेड होगा। अगर आप T12 की बात कर रहे हैं तो वो रिब नंबर 12 से कनेक्टेड होगा। बहुत यूनिक सा और बहुत क्या बोलते हैं, जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझिए, बहुत कंसाइज, बिल्कुल एक परफेक्ट जो है वो अरेंजमेंट होता है। ये वर्टिब्री नंबर 1 रिब नंबर 1, वर्टिब्री नंबर 2 रिब नंबर 2, वर्टिब्री नंबर 3 रिब नंबर 3, इस तरीके से ये अरेंज होता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिब्स से रिलेटेड। रिब्स जैसे मैंने अभी बताया टोटल 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। अगर आप इसको नंबर में काउंट करेंगे तो 24 हो जाएगा। रिब्स जो है वो फर्दर 3 कैटेगरी में सब डिवाइड होती हैं, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। इनको जो डिवाइड करने का जो बेस है वो होता है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज जो है वो रिब ज्वाइंट होता है। कार्टिलेज आपको पता है एक तरीके का ज्वाइंट होता है जो कि बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये फ्लैक्सिबल होता है, लाइक ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होता है जहां पर मूवमेंट की ज़रूरत होती है या इनको आप मूव कर सकते हैं। स्टिफ नहीं होता है, लाइक अगर आप यहाँ की बोन को देखें तो ये स्टिफ नहीं है, लाइक अगर ये हिलेगी वैसे करके तो ये टूट जाएगी। लेकिन आप ईयर देखें, नोज देखें या रीढ़ की हड्डी, आप झुक सकते हैं, काफ़ी बेंड हो सकते हैं। सो ऐसी जगहों पे इस तरीके का जॉइंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज जॉइंट जो होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। इनका नंबर आपको याद रखना है। ट्रू रिब्स जो होती हैं 1 to 7 होती हैं। फॉल्स रिब्स जो होती हैं 8 to 10 होती हैं, 8, 9, 10, 3 पेयर्स होते हैं। और लास्ट आता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो होता है वो बेसिकली 11 और 12 होता है। इनको डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, कोस्टल कार्टिलेज होता है। नंबर जो ट्रू रिब्स होती हैं 1 to 7, ये स्टर्नम से आगे आकर के, लाइक ये 1 to 7 है, ये आगे आकर के डायरेक्ट आपके स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। फॉल्स रिब्स जो होती हैं वो डायरेक्ट तो नहीं जुड़ती हैं आकर के स्टर्नम से, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं। लाइक जैसे 6, 8, 9, 10 यहाँ से आए और ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, ये अपने ऊपर वाली जो रिब्स होती हैं लाइक 6 और 7, इनके कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से इनसे मिल करके आगे स्टर्नम से इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं एट ऑल, इनमें कोई कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि इनके पास कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। 3 मेन पॉइंट यहाँ पर मैंने बताया आपको स्टडी से रिलेटेड, जैसे कि बोन्स जिन सेल्स से मिलकर के बनती हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। स्टडी ऑफ बोन्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। और लास्ट आता है स्टडी ऑफ टीथ जिसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओके, सो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमारा टॉपिक रिब केज और थोरैसिक केज का, इसमें जो भी हमने पढ़ा है इसको आप चाहें तो अपने पर्सनल नोट्स भी बना लीजिए, 1 लाइनर, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन में। और कोशिश करिए डायग्राम के साथ पढ़ने की, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके वो चीज़ वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं और पढ़ते रहिए। और अगर कोई टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है सो आप वो भी कमेंट में जा करके आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। क्योंकि देखें स्टडी एक ऐसी चीज़ है, अगर वीडियो बनाने की बात है तो उसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, आपको पता है मैं काफ़ी सब्जेक्ट्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि बहुत लेंदी हो जाता है, कभी कभी खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ाना है या किस पे जो है वो पहले फोकस करना है। अगर आप किसी टॉपिक को पहले पढ़ना चाहते हैं सो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। ओके, सो पढ़ते रहिए, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले आपको, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़िए और जहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट मिलता है किसी भी टीचर से, आप वहाँ से उसको उठाइए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी से भला होना है। ओके, टिल